सरोज जी नमस्कार। कैमरामैन। आज हम अपने गुरु के साथ आए मिले हैं और बड़ा सौभाग्यशाली है कि आज गुरु का आशीर्वाद हम लोग मिल रहा है और इस तरह से उस समय से आज तक इनका आशीर्वाद हम लोगों को बना है। तो आज कुछ चर्चाएँ करेंगे, मिले हुए हैं। हम भी आए हैं, सुख विश्वकर्मा जी हमारे मित्र आए हैं, तो दोनों एक समय शतक सर के साथ कई फिल्मों में असिस्टेंट किए हैं। मैं तो शुरुआत सर के साथ ही किया, संसार सीरियल आता था धीरज कुमार जी का, तभी से सर के साथ मैंने जुड़ा बना। हीरा भैया, हीरा सरोज जी के द्वारा सर से जुड़ा और तब से आज तक का अनुभव जीवन परिवार जैसा और एक पिता जैसा प्यार मिला है। बड़े सौभाग्यशाली समझता हूँ सर से। सर का नाम क्या है बताइए? हसमुख राजपूत सर जी हैं। हेलो सर। हमारे साथ है सर के बारे में कुछ कैमरे के बारे की चर्चा। हाँ, अभी हम लोग बात करते हैं ब्लैक एंड वाइट का। तो ब्लैक एंड वाइट निगेटिव क्या है कि उसमें एक्सपोज करना थोड़ा और भी केयरफुल होता था। तो बहुत बाद में आई, 1966 में आई, 1966 में 64 में ज्वाइन किया। जैसे जो मुगले आजम में सर में देखा था कि आधी नहीं, पिक्चर। वो रिवर्सल फिल्म थी। अच्छा उसको नेगेटिव नहीं थी, उसको अच्छा। डायरेक्ट रिवर्सल फिल्म, वो धोने के बाद उसकी वो पॉजिटिव हो जाती थी। धोने के बाद पॉजिटिव रहते डायरेक्ट। वो अच्छा, रिवर्सल, उसको रिवर्सल फिल्म। रिवर्सल उसके बारे में कभी सुना नहीं था हमने। हाँ वो क्या शूट कैमरे में डालते थे, हाँ वो शूट करते थे, बहुत महंगी आती थी। हाँ कलर का कोई चांस ही नहीं था, लेकिन बाद में जब वो आप जो आप कह रहे हैं हाँ तो दिलीप कुमार क्या मुगले आजम। मुगले आजम। वो गाना किया था, वो रोल 2-4 रोल आया था वहाँ से। हाँ, प्यार किया था डरना क्या, वो सब गाना जो है इसमें वो सब कलरफुल हुए करके। वो नेगेटिव नहीं थी, वो Reverse- पॉजिटिव ही थी। पॉजिटिव ही थी डायरेक्ट। पॉजिटिव ही थी। हाँ। एक्सपोज करके डायरेक्ट लेफ्ट बैक गई, हाँ, डेवलप हुई और पॉजिटिव हो गई। अब जैसे कि नेगेटिव है। हाँ, ब्लैक एंड वाइट का कैसे होता था कि निगेटिव होती थी, उसका प्रिंट निकालने पे वो पॉजिटिव होता था। हाँ, पहले ब्लैक एंड व्हाइट में नेगेटिव होती थी। हाँ। उसमें भी 2 टाइप था, एक साउंड नेगेटिव और पॉजिटिव। साउंड नेगेटिव और पिक्चर नेगेटिव। अच्छा अगर आपको पहचान नहीं है हाँ, तो पता चला कि आपने पॉजिटिव साउंड पॉजिटिव, साउंड साउंड पॉजिटिव। नेगेटिव, हाँ, आपने साउंड नेगेटिव लोड करके शूट कर लिया। देखने में सेम जैसे दिखता होगा, सेम थिकनेस कुछ। पहचान नहीं, खाली आप में आपका अनुभव होना चाहिए। इमल्सन, उसका इमल्सन टच करके। हाँ में जाए तब उसका अनुभव से पता चला क्या ये तो साउंड नेगेटिव है या पिक्चर नेगेटिव। फिर बाहर अच्छा। उसको वापस रख देते थे डार्क रूम में और फिर आके बाहर देखते थे तो ऊपर लिखा रहता है दिस इज साउंड नेगेटिव। अच्छा। कभी कोई असिस्टेंट क्या करता था, हाँ। साउंड नेगेटिव को डेवलप, साउंड नेगेटिव के लोड करके चढ़ा देते थे। अच्छा। अंडर एक्सपोज जाता था, 150 अंडर। ब्लंडर मिस्टेक। अभी आपने 4 की लाइटिंग किया, हाँ, आपकी 4 की लाइटिंग किया, हाँ। 4 रख दिया वो जाएगा तो 50 ISO 50 ISO करीब। 5.6 और 8 के बीच में उसका एक्सपोजर है साउंड का। तो आपकी तो नेगेटिव ये हो जाएगी ना, आपके अंदर हो जाएगी, बहुत अंदर हो जाएगी और इसमें। उसकी 5.6 और 8 के बीच में उसकी एक्सपोजर होना चाहिए। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन और डेढ़ स्टॉप आपके अंदर हो जाती है। बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान सब देके जाके सब चीज़ें कहीं जाके पिक्चर साउंड नेगेटिव और पिक्चर नेगेटिव जी सर। वो ध्यान रखना पड़ता है। ओके। मिक्सर कैमरे में सर जो निगेटिव रहती थी मिक्सर में, वो निगेटिव मतलब 35 mm था, उसको 1000 का रोल लगता है, 1000 फीट का। लेकिन वो भी उसका 35 mm जितना चौड़ा होता था ना उसका भी। नहीं, वही जो आज जो अब तक थी, हाँ। वही साइज उस वक्त भी थी, उसमें सेम साइज। भी गेट का साइज भी वही था। खाली वो थी 70 mm की, 70 हाँ, mm की। 70 mm किसी में लगता था वो वही। बड़ी थी, वो 35 का डबल साइज होता था। वो मिक्सचर में लगता था। पहले वो आई नहीं थे, डायरेक्ट हम लोग वो करते थे 35 पे शूट करके उसको बाहर पे थे, उसको वो करते अच्छा, ब्लो अप करते थे। पॉजिटिव पे ब्लो अप करते थे। अच्छा। पॉजिटिव पे और वो निगेटिव लेना बहुत महंगा पड़ता होगा 70 mm का। बहुत महंगी। हाँ, क्योंकि नेगेटिव किसी को परोड़ेगा नहीं। पड़ेगा नहीं, मतलब इतना कोई उसमें वन मोड दे दिया। वही एक ही लैब था कि जो वो ब्लॉक करके देती थी, वो था एलवी प्रसाद की लैब थी। अच्छा हाँ, एलवी प्रसाद की इधर ही था मुंबई में, मद्रास में मद्रास में थी। मद्रास में 70 mm की एक ही लैब थी एलवी प्रसाद की।
वही प्रिंट करते थे, बाकी कोई लैब प्रिंट नहीं करता। कितना लंबा प्रोसेस था समझ लीजिए कि उसको करना। 35 पे शूट करता था, सर्टिफाइड कलर नेगेटिव पे शूट करके फिर उसको पॉजिटिव उस पर 70 mm ग्लोब करो पॉजिटिव, मतलब और लेकिन जो ब्लैक एंड व्हाइट हम लोग को, अरे एक टाइम मेरे से हो गया गलती, लेकिन बाद में मेरे को ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। लोड कर दिया, हाँ लोड कर देने के बाद मैं जल्दी में था, मैं देखा नहीं, पढ़ा नहीं, तो मैं क्या फिर मैं वापस निकाला, डॉक्यूमेंट में वापस डब्बे में रख दिया, शूट किया नहीं था। वो डाउट हो गया पहले। फिर वो उसी डब्बे में लोड करके बाहर में पड़ा तो साउंड नेगेटिव, मतलब माइंड में क्लिक हो गया कि हाँ कुछ तो मतलब उसको असिस्टेंट इतना ख्याल रखना पड़ता था, बहुत 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 जरा से मिस्टेक हो गया तो फिर वो उसको एकदम स्लो फिल्म थी ना, हाँ लोगों को उसको साउंड नेगेटिव था 50 ऐसे 50 ISO के आसपास से घूमता था, तो तमाम लाइटें बूस्ट कर खाली आउटडोर में हम लोग यूज करते थे, टॉलरेबल, या कोई बहुत ही इंडोर में तो अरे वहाँ तक कि आईने से हम लोग जो एक्सटीरियर सोर्स मारते थे आईने से, तब जाके बैकग्राउंड एक्सपोज, तब जाके लेवल भी थोड़ा आता था, तब सेपरेशन आता नहीं तो फिर वो जो कार्बन बैकग्राउंड है इसका फेस, कार्बन लाइट भी जलाते थे कुछ उस समय, कार्बन लाइट वो आर्क लाइट थी, आर्क लाइट, वो आर्क लाइट तब जाके थोड़ा सा बैकलाइट मारते थे। तब टैंके थे, टैंके मतलब 10,000 वोल्ट 10,000 वोल्ट 5K की डबल टैंकी जो होता था वो टंगस्टन लाइट थी ना, ट्रांजिस्टर लाइट, तो 85 फिल्टर ट्रांजिस्टर लाइट थी, वो आर्क लाइट थी, वो डे लाइट थी। वो डे लाइट थी ना, हाँ लाइट का क्या कितना छोड़ के था सर, नहीं स्पार्किंग टाइप होता है, उसके अंदर स्पार्किंग होता था, रॉड वो था